बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अब हम अपना 6 लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि डेटा ऑपरेशंस के बारे में हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। पिछले जितने भी लेक्चर्स हमारे हुए अभी हम डेटा ऑपरेशंस पर ही बात कर रहे हैं, जो कि 3 स्टेप्स है। आपको याद होगा, कैप्चर करना, मैनिपुलेट करना और रिजल्ट्स को मैनेज करना। अब तक हम डेटा कैप्चरिंग कर चुके हुए हैं, मैनिपुलेशन कम्प्लीटली हम कर चुके हुए हैं और लास्ट स्टेप पर हम है मैनेजिंग रिजल्ट्स पर। आज हम बात करेंगे रिजल्ट्स को मैनेज करना क्या होता है, और ये भी 4 मज़ीद एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया गया है। तो उनको हम देख लेते हैं कि ये क्या है। सामने आप देख सकते हैं मैनेजिंग रिजल्ट्स में 4 एक्टिविटीज़ हैं। इन 4 में से कोई एक एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हो, या सारी भी प्रोड्यूस की इसमें से जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म की जा सकती हैं। मैनेजिंग रिजल्ट से क्या मुराद है? अगर आपको याद हो तो 3 स्टेप थे। कैप्चरिंग, जिसका मतलब था इनपुट, मैनिपुलेशन, जिसका मतलब था प्रोसेस करना, और मैनेजिंग रिजल्ट्स वो आफ्टर आउटपुट आएगा। तो 3 स्टेप थे, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब जो आउटपुट आपके पास आया है, अब आपने उसको मैनेज करना है। तो वो मैनेज किस किस फॉर्म में किया जा सकता है? उसमें 4 एक्टिविटीज़ हैं। आप उसको सेव कर सकते हो जो आउटपुट आया, आप उस आउटपुट को ट्रांसफ़र कर सकते हो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर, आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो। मतलब जो आउटपुट आया आपने देखा कि इसके अंदर चेंजेस कुछ करनी है, चेंजेस करके आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो, और रिट्रीव के आप उसको दोबारा से एक्सेस कर सकते हो। ये हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स में अगर हम इसको डिटेल में देखें तो सेविंग क्या है कि व्हेन एवर यू आर मूविंग योर डेटा टू सम परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, दैट इज कॉल्ड सेविंग इनसाइड द कंप्यूटर, सो दैट कि इन फ्यूचर यू कैन एक्सेस इट। आने वाले वक्त में अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आप क्या करेंगे, उसको डेटा को सेव करेंगे। सेव जब डेटा आपके पास हो जाता है तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप या दूसरी एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं वो ट्रांसफरिंग की भी हो सकती है। मीन्स के जो डेटा आपके पास आया, आपने उसको व्यू किया, देखा, आउटपुट को देखा, आपको अच्छा लगा, अच्छा लगने के बाद आप उसको क्या कर लेंगे, शेयर कर देंगे, आप उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। दूसरा जो स्टेप है, या आप इसको एक्टिविटी कहेंगे, ये सेपरेट है, ये स्टेप्स नहीं है। मतलब ये नहीं होगा तो फिर सेविंग होगा फिर ट्रांसफरिंग, ऐसा नहीं है। ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, ये स्टेप्स नहीं है, इनको आप एक्टिविटीज़ ही कहेंगे। सेविंग, आपने उसको परमानेंट स्टोरेज पर मूव कर दिया। ट्रांसफरिंग, आपने उसको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के ऊपर कॉपी कर दिया, उसको डाउनलोड कर दिया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया, शेयर कर दिया किसी भी मीन्स के ज़रिए से। दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफरिंग। सो इन transferring that, you are transferring the file to some other storage place or to someone else. Reproducing, that you are making any change in the data that have been produced. जो आउटपुट आपके सामने आ चुका है, आप उसको देखते हैं, आपको लगता है कि नहीं, अभी इसके अंदर वो चीज़ नहीं है, जैसा इसको आना चाहिए था, ये वो आउटपुट नहीं आया, हाँ ये गलती हो गई है। अब आप उसको क्या करोगे, रिप्रोड्यूस करोगे, उसमें कुछ चेंजेस करेंगे आप। चेंजेस करने के बाद फिर आप उस डेटा को दोबारा से रिप्रोड्यूस करेंगे। वो वही स्टेप्स हैं पीछे से जो हम पहले कर चुके हुए हैं, जिन्हें जो आपने अल्ट्रेशन वगैरह करनी होगी, आप अल्टर करके दोबारा से उसको रिप्रोड्यूस करेंगे। तो रिप्रोड्यूसिंग में क्या होगा, अल्ट्रेशन, और उसके बाद दोबारा से फिर आपके पास आउटपुट आएगा, जिसको दोबारा से आप सेव भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, और अगर उसमें अभी भी कोई चेंजेस है तो आप उसको दोबारा से रिप्रोड्यूस करके फिर इन स्टेप्स पर वापस जा सकते हैं। सो रिप्रोड्यूसिंग इज आल्सो द एक्टिविटी इनसाइड द मैनेजिंग रिजल्ट्स। एंड द लास्ट वन, दैट इज रिट्रीविंग। रिट्रीव का मतलब होता है किसी इन्फॉर्मेशन का फेच करना, लेना। तो पहले भी अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आ सकती है कि रिट्रीविंग तो फिर फैचिंग ही हो गया, जो कि हमने पहले स्टेप में किया था। तो बात याद रखिएगा, फैचिंग किसी एक्सटर्नल सोर्स से, कंप्यूटर में आप इन्फॉर्मेशन को जो लेके आ रहे हैं, उसको यहाँ फैचिंग कहा गया है। वैसे फैचिंग उसको भी कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन को कि ना इनसाइड द कंप्यूटर उसको फैच करना, लेकिन यहाँ पर डेटा बेस के अंदर जो फैचिंग कहा गया है वो आप एक्सटर्नल सोर्स से कंप्यूटर में जो ला रहे हैं, इसको फैचिंग का नाम दिया गया है, जिसको कैप्चरिंग भी हमने कहा था। और रिट्रीविंग आपके पास ये है कि आपने सेव्ड इन्फॉर्मेशन को दोबारा से आप इसको एक्सेस कर रहे हो। ये सेकेंडरी स्टोरेज पे ही पहले से सेव था और यहाँ से आप उसको दोबारा एक्सेस कर रहे हो। इसको लोडिंग का भी नाम दिया जाता है। सेविंग में क्या होता है कि किसी भी टेम्परेरी स्टोरेज से परमानेंट स्टोरेज पे जब वो जाएगा तो ये सेविंग कहलाएगा। और रिट्रीविंग क्या है, किसी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस से अगर आप उसको टेम्परेली दोबारा आप उसको किसी टेम्परेरी स्टोरेज पे, जैसे कि रैम पर अगर आप उसको लोड करते हैं, तो ये रिट्रीविंग कहलाएगा। ये स्टेप्स थे हमारे, और उम्मीद है कि आपको ये पूरा जो टॉपिक है आपको अच्छा समझ आया होगा डेटा ऑपरेशंस का, जो कि स्टेप्स थे कैप्चरिंग, मैनिपुलेशन और मैनेजिंग रिजल्ट्स। कैप्चरिंग को हमने डिस्कस किया, मैनिपुलेशन में 6 स्टेप्स हैं, 6 एक्टिविटीज़ हैं, और मैनेजिंग रिजल्ट्स के अंदर यहाँ पर 4 एक्टिविटीज़ हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ऐड कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।